हर ठोस के भीतर खाली स्थान है और हर स्थिर वस्तु के भीतर भारी हलचल। भौतिक विज्ञान के अध्ययन से पता लगता है कि संसार की वस्तुओं को ऊपर से हम जैसी देख रहे हैं, अंदर से वे वैसी नहीं है। पृथ्वी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ जीवन हो और जीवन की हलचल हो, परंतु हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ हर चीज़ में गतिशीलता है। कुछ चीज़ों में जीवन है तो कुछ में जीवन की थिरकन से मिलती जुलती स्थिरता अथवा गतिशीलता। इसलिए यहाँ सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ गतिशील रहता है, कुछ भी सदैव नहीं रहता, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए यह संसार जन्मता और मरता रहता है। जन्मता और मरना परिवर्तन की अनादि और अनंत प्रक्रिया का ही परिणाम है। यह पूरा भौतिक जगत परमाणुओं से बना है। हर परमाणु गतिशील है, उसके भीतर भी गति है और बाहर भी, इसीलिए वह स्वयं स्थिर नहीं रह पाता। एक निश्चित अवधि के बाद वह गति करते करते एक दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। परमाणुओं में होने वाली इस गति और परिवर्तनशीलता के परिणाम स्वरूप ही संसार में चीज़ों की विविधता है, रूप और आकारों की विविधता है। अब्दुल कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिकी के अध्ययन में समय अपने विज्ञान शिक्षकों प्रोफेसर चिन्नादुरे तथा प्रोफेसर कृष्णमूर्ति से एक रहस्य सीखा, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है। हर परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपने चारों ओर बांधे रखता है। इसी की प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं और यही इस गति का स्रोत है। इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने वाले यही विद्युत बल इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाने की भी कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाले इस पृथक्करण के रूप में है जो नाभिक से बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ जितनी मजबूत होगी, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गति उतनी ही तीव्र होगी। वास्तव में यह गति 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। इस अत्यधिक वेग के कारण परमाणु एक ठोस गोले की भांति नजर आता है, जैसे तेज गति से घूमता हुआ पंखा एक गोल थाली की तरह दिखता है। परमाणुओं को और संपीड़ित करना अर्थात एक दूसरे के और करीब लाना बहुत ही मुश्किल है और यही किसी पदार्थ का भौतिक स्वरूप होता है। इस प्रकार हर ठोस वस्तु के भीतर काफ़ी खाली स्थान होता है और हर स्थिर वस्तु के भीतर बड़ी हलचल होती रहती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में पृथ्वी पर भगवान शिव का शाश्वत नृत्य होता रहता है। उत्कंठा, आकांक्षा, भटकन और निश्चय। 19 वर्षीय अब्दुल कलाम जब रामानाथपुरम से हाई स्कूल पास कर तिरुचिरापल्ली आए, तब उनका मन बिल्लियों उछल रहा उत्कंठा थी। ज्ञान को अपने आगोश में समेट लेने और कुछ बनकर दिखाने की तीव्र इच्छा थी, परंतु इस बात का ज्ञान नहीं था कि क्या पढ़ने से क्या बन सकते हैं, कौन से विषय पढ़ने से किस व्यवसाय में जाने की योग्यता हासिल हो सकती है। उन दिनों व्यवसायों को केंद्र में रखकर पढ़ाई करने का चलन भी नहीं था। सब इतना ही जानते थे कि पढ़ो और पढ़ते रहो, खूब पढ़ लिख कर जाओगे तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। पश्चिम दुनिया के संपर्क में आने और आधुनिक शिक्षा प्रणाली अपना लेने से भारत में विज्ञान के अध्ययन का महत्व समझा जाने लगा था। एक आम धारणा थी कि विज्ञान पढ़ने से बुद्धि का अच्छा विकास होता है और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। साथ ही यह विश्वास भी सर्वत्र पर्याप्त था कि विज्ञान पढ़े लिखे लड़कों के लिए उन्नति और अच्छी नौकरियों के सारे द्वार अपने आप खुल जाते हैं। इसी धारणा के तहत कलाम ने तिरुचिरापल्ली
पहुंचकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए विज्ञान में दाखिला ले लिया था। इंटरमीडिएट करने के बाद सन 1952 में उन्होंने उसी कॉलेज में बीएससी में दाखिला ले लिया। विषय थे गणित, भौतिकी, रसायन और अंग्रेजी। हर महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली छात्र के जीवन में प्राय ऐसे मौके आते हैं जब वह यह तय नहीं कर पाता कि किस विषय को वह सबसे अधिक महत्व दे। उसे सभी विषय लुभाते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। यही स्थिति कलाम के छात्र जीवन में भी आई। बैंतों की सजा भुगतने के बाद उन्होंने गणित में पूरे नंबर लाकर जो सनसनी पैदा की थी वह उनके मन में घर कर गई। उन्हें गणित से प्यार हो गया। गणित में उनकी यह रुचि अंत तक बनी रही, परंतु जब वे 11वीं कक्षा में आए तो अंग्रेजी साहित्य ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। फिर पूरे 4 वर्ष तक उनके मन में अंग्रेजी साहित्य का जादू छाया रहा। जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेज साहित्यकारों ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया था। यही से उनका रुझान दर्शन शास्त्र में बढ़ा। जब वे रामेश्वरम में थे तो उनके पिता जैनुलाब्दीन तथा बहनोई अहमद जलालुद्दीन ने दर्शन प्रभावित किया था। अहमद जलालुद्दीन तो पूरे दार्शनिक थे। वे कलाम को जीवन के ऐसे ऐसे रहस्य बताया करते थे कि वे दंग रह जाते थे। जब कलाम किशोर अवस्था को पार कर युवा अवस्था में पहुंचे और उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया तो फादर टी एन सेक्यूरिया विचारों ने उनके दिल को छू लिया। रामेश्वरम में पैदा होने और पलने बढ़ने के कारण आध्यात्मिक पृष्ठभूमि तो थी ही, इसलिए उनके मन की जमीन में दर्शन के अंकुर उग आए और खूब फले फूले। कलाम ने विवाह नहीं किया और अविवाहित रहकर जीवन का रहस्य समझने और विज्ञान का अध्ययन करने का मन बना लिया। जीवन का रहस्य समझने की उत्कंठा ने उन्हें दर्शन की गहराइयों में उतार दिया, परंतु अंग्रेजी साहित्य और दर्शन उनके लिए अध्ययन के वे क्षेत्र नहीं थे जिन्हें वे अपने व्यवसाय के रूप में चुनते। विज्ञान के अध्यापकों के साथ विज्ञान की गहराइयों का अध्ययन करते करते उनकी रुचि भौतिकी में जम गई। उन्होंने भौतिकी को अपने अध्ययन का केंद्र बना लिया और बड़ी लगन से भौतिकी विज्ञान का अध्ययन किया, परंतु बीएससी करते करते उनका यहाँ से भी मोह भंग हो गया। उन्हें पता लगा कि बीएससी करने के बाद कोई दिशा तो है ही नहीं। तभी उन्हें ध्यान आया अपना वह संकल्प जो उन्होंने सागर के ऊपर मंडराते सरसों को घंटों घंटों देखते रहने के बाद लिया था। मैं एक दिन आसमान में उड़ूंगा। बस उन्होंने फैसला ले लिया हवाई जहाज उड़ाने का, एक एरोनॉटिक इंजीनियर बनने का। परंतु इस कोर्स में तो वे इंटरमीडिएट के बाद भी दाखिला ले सकते थे। तब उन्हें इस बात की अधिक जानकारी नहीं थी, अतः उन्होंने तय किया कि वे बीएससी करने के बाद एरोनॉटिक इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में दाखिला लेंगे और इंजीनियरिंग बनेंगे।